वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर जरूर सुन लीजिएगा। और अगर आप हमेशा ही देखते हैं मेरी रीडिंग्स को, रेगुलर देखते हैं, तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, ऑप्शन है उसमें। थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, वी आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज नॉट ऑन इट। जो भी आप मदद मांग रहे हैं आपको आपकी तरफ वो मदद आ रही है, इसलिए आपको नाउम्मीद नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। तो आपको जो भी मदद चाहिए वो आपको मिल रही है और साथ ही साथ आपको चॉइस करने का मौका भी मिलेगा, यानी कि जो भी आप रास्ते अपने लिए चुनना चाहते हैं वो आप चुन पाएंगे। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की जिसमें आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो यूनिकॉर्न्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं इस वक्त में कि आपके पास में आगे भविष्य को देखने की शक्ति और क्षमता दोनों ही है, यानी कि आप भविष्य को
देख सकते हैं या आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर देती हैं। आपको महसूस हो जाता है कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो आपसे कहा गया है या आपने ईश्वर से मदद माँगी है या आपने प्रेयर्स की हैं या आप मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपसे कहा गया है कि आपके पास में विज़न है, आपके पास में नॉलेज है कि आपको कहाँ से और कैसी मदद मिल सकती है। जहाँ से आप मदद की उम्मीद कर रहे हैं, उसके सिवा भी आपके पास और रास्ता भी है। यानी कि अभी आप अगर किसी जगह सिचुएशन में स्टक हैं, तो भी आपके पास और रास्ता है जिससे कि आप अपने रास्तों पे चल सकते हैं या आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी सलाह यहाँ पे दी गई है, वो ये दी गई है कि आप हँसिए, यानी कि नेगेटिविटी में मत रहिए। मैजिक है यहाँ पे, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपके आस-पास मैजिक की एनर्जीज़ हैं। आपसे कहा गया है कि एक्सपेक्ट कीजिए, उम्मीद कीजिए जॉय को और खुशियों को। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो सच की जो तलवार है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। तो देख लेते हैं आपको आर्कएंजल माइकल क्यों इस तरह से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं दुनिया की मदद करने के लिए, तो डेफ़िनिटली ये आपके सोल पर्पस में आता है। यानी कि ये आपके लिए बड़ी चीज़ है, ये आपके लिए छोटी चीज़ नहीं है। हुँ। तो ये वो डेक नहीं है जिसमें स्पेल वर्क की एनर्जीज़ हैं, फिर भी अगर आएँगी तो देख लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। यू कैन स्माइल नाउ। आपसे कहा गया है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ब्लेस्ड हैं मैजेस्टी पर। तो आपके पास में सब कुछ है, वो विज़न, वो पावर, वो सब कुछ है, इसलिए अब आप हँस सकते हैं। या फिर आपकी तरफ मदद आ रही है या फिर आपको मदद दी जा रही है, या कुछ मामलों में आपको जिस ग्राउंड की ज़रूरत थी या जिस अधिकार की ज़रूरत थी, क्योंकि ये किंग का कार्ड है, आपके पास में वो अधिकार आ चुका है या फिर आपके पास में वो अधिकार है। तो ये आपके लिए डिवाइन रियाम में हो सकता है, यानी कि जो अदर रियाम्स होते हैं, उनमें हो सकता है आपके लिए। इसलिए आपको मदद भी उसी लेवल की मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं मेरी रीडिंग्स जो कि दूसरे लोगों के ऊपर जादू-टोने नहीं करते हैं, सीधी-सी बात है। डील विद डार्कनेस, नो फियर, सैबोटाजिंग, डैमेज, डिस्ट्रॉय। ओके। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ में आपकी मदद की जा रही है जहाँ पे आप डार्कनेस से डील कर रहे हैं, जिसके लिए आपने या तो प्रेयर्स की हैं या जिस डार्कनेस से, अंधेरे से आप बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए अब आपके लिए फ़ियर की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता था कि आपका बहुत सारा डैमेज हो गया है या फिर आपकी लाइफ़ में चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, सिर्फ़ डार्कनेस ही डार्कनेस रह गई है, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ अबेंडेंस। तो आपके पास अदर जो वे है वो भी है। आपसे कहा गया है कि यूनिकॉर्न से कहिए कि वो आपकी मदद करे उस रास्ते को ढूंढने में। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे यहाँ पे है 42, 12, 4, 70 और 37। आपसे कहा गया है कि आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने, जब तक आपके लिए मदद आ रही है या फिर जब तक आप डार्कनेस से डील कर रहे हैं, तब तक अपने अंदर किसी भय को नहीं रखिए और ये नहीं सोचिए कि आपके लिए पॉवर्टी हो जाएगी, गरीबी हो जाएगी या फिर आपके लिए कुछ नहीं है। अबंडेंस के थॉट में रहिए और ये अबंडेंस अगेन आपके लिए पैसों से नहीं आती है या पैसों से नहीं तोली जा रही है। ये अबंडेंस आपकी लाइफ के हर एक उस एरिया के लिए है जहाँ पर आपको कमी महसूस होती है। ठीक है? तो अपनी सिचुएशन से डील करने का या अपनी सिचुएशन को देखने का कोई दूसरा नज़रिया भी है यहाँ पे या दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता है। इस बात के लिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कैंसर, सेंसिटिविटीज, इमोशनल, केयरिंग, फैमिली, मदर और चाइल्ड, अनकंडीशनल लव, गिल्ट, मूडीनेस, ओवर इमोशनल, मैनिपुलेशन। तो आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में ये मैनिपुलेशन है आपके लिए, जहाँ पर आपके ऊपर ऐसे थॉट्स प्रोजेक्ट किए गए हैं जो पॉवर्टी से या लैक की एनर्जी से आते हैं, या किस तरह की आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आपकी फैमिली के ऊपर या आपके रिश्तों के ऊपर, जहाँ पर आप लैक महसूस करें, कमी महसूस करें। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, तो आपके लिए सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है और ये तीसरी चौथी रीडिंग है जब दोनों ही चैनल पे सेल्फ लव की एनर्जीज या प्यार भेजने की एनर्जीज आ रही हैं।
खैर चलिए, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं अपने ही डेस्क से जो चैनल मैसेज का है फिल्टर का क्या मैनिपुलेशन है जिसके लिए आपको गाइड कर रहे हैं एंजल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपका गाइड के लिए। Their thoughts seven of swords, but you are temperance angel. Thank you so very much dear divine। तो यहाँ पर जो लोग भी आपको थॉट भेज रहे हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भेज रहे हैं, यानी कि बहुत ही प्लानिंग और प्लॉटिंग से भेज रहे हैं और इस चीज के साथ भेज रहे हैं ताकि आपसे कुछ चोरी किया जा सके, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड थीफ का कार्ड है। तो आप वो डार्कनेस से डील कर रहे हैं जहां पर आपकी उस एनर्जीज को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आप एंजलिक एनर्जीज में हैं या एंजलिक जो वर्ड है आपको सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो भी ये लोग हैं जो आपकी तरफ डार्कनेस वाली एनर्जीज पॉवर्टी वाली एनर्जीज भेज रहे हैं मैनिपुलेशन करके, इनका यही थॉट है कि आपको उस एनर्जीज में रखा जा सके जो कि थीफ वाली एनर्जी से, बिट्रेल वाली एनर्जी से आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए, दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आप जिस डार्कनेस से डील कर रहे हैं उस डार्कनेस में कोई ना कोई मदर है, क्योंकि ये कंफर्मेशन कार्ड है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मदर जो है आपके ऊपर इस तरह के थॉट्स भेज रही है जो कि इसके खुद का अपना प्रोजेक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी मैसेज है फैमिली, मदर और चाइल्ड की एनर्जीज। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको गिल्ट देने की कोशिश कर रहा है कि आप सही चीजें नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जो मदर है बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, या आपके साथ धोखे इसने किए थे या कर रही, जिसने करे हैं या फिर ये कर रही है, और इसी चीज से आपको मदद मिल रही है और इन्हीं चीजों से आप बाहर निकलते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने जो आपकी गुड स्पिरिट थी या आपकी जो वो एनर्जीज जहाँ पर आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं उसको जलाने की कोशिश की है कि खत्म हो जाए, वो जल के राख हो जाए वो एनर्जीज आपके पास। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट है। आप खुद से प्यार करना इसलिए बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आता है कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है या आपसे क्या गलत हो रहा है। गुड एट लाइंग ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन। तो ये वो पर्सन है जो कि मदर वो पर्सन है जो कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। हम्म, और ये पर्सन जो है इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो इसने मे भी आपके साथ पास्ट में भी ऐसा किया है या फिर ये अभी भी ऐसा करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे ये पैसों को लेकर हमेशा कमी या तो बताती है या फिर इसकी चॉइसेस में ये बात नहीं है कि आप कोई अदर ऑप्शन चूज करें इस पर्सन के सिवा, यानी कि आप इसी इंसान को बार बार या इसी चीज को बार बार चूज करें और बार बार आपको नुकसान होता रहे। कंफर्मेशन कार्ड है मस्कुलिन एनर्जीज का। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ मिलकर ये कर रही है। इस कार्ड के नीचे भी एक कार्ड है, हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड तो अपने आप ही आया है। तो आपकी लाइफ के किसी न किसी एरिया पे या किसी न किसी सिचुएशन पे आपकी हैक्स किया गया है, खासतौर से आपकी अबेंडेंस पे, यानी कि आपकी लाइफ पे, आपकी मनी पे या आपके कैरियर पे हैक्स किया गया है इस मदर और किसी मस्कुलिन पर्सन के द्वारा जो कि नहीं चाहते कि आप सही चीजों को करें। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेव फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम किया है जो कि आपके आइडिया से आपके काम को चुराना चाहते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी पे इस तरह के टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर को रखा गया है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। ये कोई लियो पर्सन भी हो सकते हैं जो कि फायर एलिमेंट की एनर्जी से या फायर मैजिक की एनर्जी से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टू ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, पहले कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू। ये जैसे ना एक जंग सी छिड़ी हुई है आपसे, जो इस वर्ल्ड में भी छिड़ी है और अदर वर्ल्ड में भी छिड़ी है, यानी कि इस दुनिया में भी आपको हराना है और दूसरी दुनिया में भी आपको हराना है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। इस सारी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चीजें एंडिंग में है।
यानी कि मिला कुछ भी नहीं है, सब चीजें खत्म हो गई हैं, डार्कनेस की एनर्जीज है ना। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, चैरियट, नाइट ऑफ सोड्स, टेन ऑफ सोड्स, डेविड, सन। लियो की एनर्जीज हैं, क्लियरली लियो की एनर्जीज हैं, तो एक भी लियो पर्सन मेल हो सकता है। ये कार्ड भी आ रहा था, ये कार्ड है टेम्परेंस का। ऑलरेडी आपसे कहा गया है यू आर टेम्परेंस एंजल, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में टेम्परेंस एंजल की ही, जो टेम्परेंस का कार्ड होता है उसमें एंजल की ही फोटो होती है, पिक्चर होती है। पेज ऑफ सोड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। हम्म ये जो भी एनर्जीज हैं या जो भी कार्ड्स हैं, ये एक चीज सबसे पहले बताते हैं, वो है ह्यूमन नेचर। यानी कि जो इंसान का स्वभाव होता है ना, वो यही है जो कि यहाँ पे किया गया है या जो कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। बेसिक नेचर इंसान का यही होता है और इसी पर हर एक इंसान को काम करना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी आपको हराने की कोशिश जो जारी है, वो जंग जो आपसे जारी है, उसका परिणाम ये रहा है कि ये सब चीजें एंडिंग की तरफ हो गई हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्ड है जिनके ऊपर क्राउन है। एक कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए चैरियट का। ये शायद आपको दिखाई दिया है, अभी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये कार्ड है चैरियट का और ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का, जिन दो कार्ड्स के अंदर खाली क्राउन है। और मैंने कहा था आपसे कि आपका क्राउन आपको मिल गया है, ठीक है। आपको जो जगह इस दुनिया में मिलनी है या जो आपको अदर रियाम्स में मिलनी है, डिवाइन रियाम में मिलनी है, वो आपको मिल चुकी है। इसलिए उसके अंदर कोई एंडिंग अब नहीं आ सकती है। आपको जो भी चीजें अपने आप को बैलेंस करने के लिए चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी हैं। इसलिए कोई आपकी तरफ किसी भी तरह की एनर्जीज भेजने की कोशिश करे या फिर आए, तो वो एनर्जीज आप पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी उस बिट्रेल से गुजर रहे थे या आप गुजर रहे हैं, जो कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर मजबूर करता है या फिर आपको इतना मजबूत करता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि जब आप मदर जैसी एनर्जी से या किसी ऐसे पर्सन से अपने आप को या लोगों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे, तो दो ही चीजें उसमें होती हैं, या तो आप मजबूर होते हैं या फिर आप मजबूत होते हैं। मजबूर होते होते इंसान मजबूत हो जाता है, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम इंसान मजबूरी में शुरू करता है, उसके बाद वो मजबूत हो जाता है कि उसे अपने आप को करना ही करना है प्रोटेक्ट। इस कार्ड को देखकर एक बहुत अच्छा सीन याद आता है जो कि बाहुबली मूवी का है। और यही सीन पे मूवी की एंडिंग होती है फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पर कटप्पा जो है बाहुबली को पीछे से छुरे घूम देता है, पीछे से तलवार घूम देता है। एग्जैक्टली वैसा ही सीन है यहाँ पे। उसकी कहानी डिफरेंट थी। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो डेविलिश एनर्जी से आती हैं। यानी कि यहाँ पे उन लोगों ने आपके ऊपर वार किया है या वो लोग आपको डार्कनेस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेविलिश एनर्जी से आते हैं और जो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं होता, जहाँ पे डिस्टरबेंस होती है आपकी चीज़ों के अंदर और आप खुद को बैलेंस करना चूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे आप जो इस वर्ड में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं या अदर वर्ड्स में जो आध्यात्मिक रूप से आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हायर सेल्फ में, उस उन चीज़ों को यहाँ पे इफ़ेक्ट करने की कोशिश की गई है। आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश की गई है और उन चीज़ों में एंडिंग करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ डेफ़िनिटली डेथ स्पेल्स हैं।
डेथ का कार्ड तो है ही, लेकिन डेथ स्पेस भी है क्योंकि यहाँ डेविल भी है, टेम्परेंस भी, ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये उन एनर्जीज की बात करता है जो टोटली किसी ने अनहील होकर की हैं, इमोशनली डिस्टर्ब करके की हैं और बार-बार की हैं। चॉइसेस यहाँ पे मैटर करती हैं। यानी कि आपने क्या चूज़ किया वो भी मैटर करता है और किसी और ने आप पे क्या करना चूज़ किया वो भी मैटर करता है। ये एनर्जीज़ ऐसी ही हैं जहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, यानी कि यहाँ पे मेबी आपका कोई सिबलिंग हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इमोशंस का उसके अंदर इतना ओवरफ्लो हुआ था या हो रहा है कि उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं या आप जीवन में कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं या फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंसान जो है ना लगातार आपकी एनर्जीज में आने की या फिर आपकी एनर्जीज को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये इंसान चाहता है कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई ऐसा रास्ता चूज करें जिससे कि आपको लॉस महसूस हो या आप गलत रास्तों पे चले जाएं और आप सक्सेसफुल ना हो सके। लेकिन ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे 2 ही कार्ड जो हैं पूरी तरह से ब्राइट हैं। एक है यहाँ पे चैरियट का कार्ड और ये है सन का कार्ड। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं और दोनों ही विक्ट्री और सक्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि विक्ट्री और सक्सेस आपके पास में है, आपके हाथ में है। आपने जिन भी चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश की या जिन भी चीज़ों में आप मजबूत या मजबूर हुए, वो इसलिए ही हुए क्योंकि आपने बहुत सारी सिचुएशंस को ये देखा या ये समझा या ये पाया कि ये इमोशनली बैलेंस अब नहीं हो सकती। यानी कि आपके इमोशंस उनसे आपने विथड्रॉ कर लिए थे या आपके इमोशंस उनसे विथड्रॉ हो गए। ये बात जो भी थी, ये जो भी ये सिचुएशन थी, आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग थे उनको ये पसंद नहीं आई थी या नहीं आई और वो अपने उस जो लॉस हुआ उनका उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये कोई मस्कुलिन पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके अंदर की डेविल की एनर्जीज जाग गई आपके प्रवाह करने के लिए या आपको नीचा दिखाने या गिराने। ठीक है, ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। इसकी एंडिंग लेकिन बहुत अच्छी है, सन के कार्ड से जो स्ट्रगल के साथ शुरू होके सन कार्ड की एनर्जीज पे जाता है। चलिए, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। द होली स्पिरिट expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है तो देख लेते हैं, पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टेडी माइंड। कॉस्मिक गेटवे, ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। थैंक यू सो। सेक्रेड विजन, क्लॉक ऑफ विजडम, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लाइफ फोर्स का कार्ड। एक्सप्रेस योर एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। यहाँ पर आपके लिए होली स्पिरिट का और कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है रिवर्स में। कॉस्मिक गेटवे का कार्ड कहता है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर हैपनिंग। और दोनों ही कार्ड मिरेकल की बात करते हैं कि आपके लिए मिरेकल हो रहा है, आपके लिए चीजें हो रही हैं, पर ये दोनों कार्ड रिवर्स में है, यानी कि ये चीजें नहीं हो रही हैं। सेक्रेड विजन कहता है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर द लव हैज नो बाउंड्रीज। फुटुमी का कार्ड कहता है क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो अगर आप किसी मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे आपको यूनिकॉर्न्स ने पहले ही एक चीज गाइड की थी कि आपको जो मदद चाहिए डार्कनेस से डील करने के लिए वो आपको मिल रही है या वो आप तक पहुंच जाएगी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का आप में से कुछ लोगों के लिए ये ब्रदर की एनर्जीज हैं जो कि नहीं चाहता है कि ये इंसान सीक्रेटली आपके ऊपर वार कर रहा है और ये इंसान या फिर सीक्रेटली आपको वॉच कर रहा है या आपको देखता है, ये देखता है पर्सन। तो या तो आप ऐसे ब्रदर हो सकते हैं जो कि या तो आपके ब्रदर आपको देखते हैं या फिर कोई और पर्सन आपको देखता है, लेकिन यहाँ ब्रदर की एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिस मिरेकल को उम्मीद कर रहे हैं उससे पहले आपको चॉइसेस करनी होंगी या फिर आपको चॉइसेस करनी चाहिए उन चीजों के लिए जहां पर आप लोगों को माफ करते हैं या आप कर देंगे, क्योंकि आप उनके अंदर लाइट ही देखते हैं या आप देखेंगे।
और आपको ये देखना होगा कि आप उनको, जैसे कि मैंने कहा आपसे इन कार्ड्स को रीड करने से पहले ही, जो मुझे इंट्यूशन यहाँ पे हो रही थी कि ये जो चीज़ें हैं, ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। अगर ईश्वर की नज़र से कोई देखे सब चीज़ें, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर द लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। लव की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। और यहाँ जो भी आपके ऊपर इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, ये लोग अपने ईगो के अंदर आकर आपके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ईगो जो है इनको कुछ और सोचने नहीं दे रही है। यहाँ पे लिखा है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आप जो भी जानते हैं उसको आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब आपके अंदर ही है। यानी कि एक, आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा, आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी से लगातार लोग चुराने की कोशिश करते हैं, और आपकी इनसे एनर्जीज अप हैं। इसलिए ये आपकी तरफ इस तरह की बिट्रेयल या इस तरह की चीज़ें लगातार भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जीज को डाउन किया जा सके और आप ये समझ पाएँ कि आपको कोई मदद नहीं मिलती है। हुँ। इसलिए आपको अपने थॉट्स को क्लीन करने के लिए आपको पहले अपनी चॉइसेस को डिफरेंट करना होगा, तो आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी सिचुएशन को बदलना है, तो आपको अपनी चॉइसेस को, अपनी उम्मीदों को और अपने जो तरीके हैं उनको भी आपको बदलना है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। इफ यू कुड बी इनविजिबल फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू? तो आपको हमेशा प्रेजेंट रहना होगा। इसमें लिखा है कि अगर आप कभी इनविजिबल हो सकते एक दिन के लिए, तो आप क्या करते? तो आप अपने लिए क्या चूज़ करना चाहते हैं? और आपकी आपकी प्रेज़ेंस किस तरह से मैटर करती है? आपका होना किस तरह से मैटर करता है? आपके थॉट्स किस तरह से मैटर करते हैं? यानी कि आपकी जो भी आप अपने लिए चुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो किस तरह से मैटर करता है? इफ यू कुड हैव एनी एनिमल एज़ अ पेट, व्हिच एनिमल वुड इट बी? तो अगर आप किसी एनिमल को रखना चाहेंगे, तो वो आपके क्या हो सकता है? थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो मैसेजेस हैं ना, ये मैसेजेस ये कहते हैं, आप जिस भी पेट को अपने लिए चूज़ करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ जो हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि उस पेट का मीनिंग क्या होता है, या स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है, या फिर वो किस तरह की एनर्जीज़ को बताता है। क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जीज़ या उसका जो नेगेटिव जो बातें होती हैं, वो क्या हो सकती हैं, ठीक? जैसे हर एक के अंदर पॉज़िटिव चीज़ होती है, तो नेगेटिव भी होती है। तो वो जो भी पेट आप अपने लिए चूज़ कर रही हैं, उसका पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड क्या हो सकता है, उसको भी यहाँ देखने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर वो गुण हो सकते हैं, यानी कि वो ट्रेट आपके अंदर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं, ये नहीं है कि मैं आपको एनिमल से कंपेयर कर रही हूँ, किसी जानवर से आपकी तुलना कर रही हूँ। बात ये है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जिस तरह से चीज़ों को अपने पास जमा करते हैं, आप चूज़ करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उसमें आपकी झलक जो है दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपकी जो झलक दिखाई दे रही है, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के थॉट्स को अपने अंदर रख रहे हैं, या और उसके नेगेटिव ट्रेट क्या हो सकते हैं, नेगेटिव संभावनाएँ क्या हो सकती हैं, और उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। गिव समवन इन दिस रूम एडवाइस दैट विल हेल्प देम इन सम वे। किसी को, जहाँ पे भी आप बैठे हैं किसी कमरे में, वहाँ पे किसी को ऐसी एडवाइस या सलाह दीजिए जिससे कि वो किसी के काम में आ सके। तो यहाँ पे आपके लिए लिखा है, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल। सबके अंदर लाइट देखिए, लोगों को हील, अगर आप हील होना चाहते हैं तो माफ़ करना चूज़ कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। हुँ। तो यहाँ पर आप किसी को ये सलाह दे सकते हैं कि आपको देनी चाहिए, या ये सलाह आपके लिए है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे यहाँ पे नफ़रत करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जब आपको कुछ चीज़ों को चूज़ करना हो ना, कहीं से आगे बढ़ना चूज़ करना हो अपने इमोशंस के लेवल पे, तो आपको लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, उनको लेकर नहीं बढ़ना चाहिए। रिश्ता रखें ना रखें वो बात एक अलग है, माफ़ करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच।
What is your favorite thing to do with your friends? You already know the answer you seek. Trust what you have. तो आप क्या चीज सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ करना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, बट इज समथिंग दैट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू। ऐसी कौन सी चीजें जिसे करने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उत्साही रहते हैं? तो यहाँ पे उस चीज में ही आप अपनी लाइफ और एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि वही चीज आपके जो पैशन है उसको बताती है या उसको उभारती है। तो इस रीडिंग में मुझे और इससे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है बोलने के लिए, और इसको मैं जबरदस्ती लंबा नहीं खींचूंगी। जितने मैसेजेस हैं उतने ही मैं आपको दूंगी, और आगे जो माइका से यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं साइंस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जैसे हमने देखा ना, ये फीमेल है और यहाँ पे मेल है, कोई मदर है और मेल है। ये कोई ब्रदर हो सकता है आपके लिए, या कोई भी इंसान हो सकता है। ये दोनों ही लोग आपसे नफरत करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसी चीज़ें चुनिए जो कि आपको खुशियाँ दे सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यस, यू आर करेक्ट। यू हैव, आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुना है और आपने सही चॉइस की है या की थी, या आगे बढ़ सकते हैं सही चॉइसेस करके। थैंक यू सो मच। तो आप सही चूज कर रहे थे, सही चॉइसेस हैं आपकी। आपके लिए चॉइसेस का कार्ड है और यहाँ पे लिखा भी है, एंड मेड अ वाइज चॉइस। थैंक यू सो मच। बी द रियल यू। आपसे कहा गया है कि आपकी जो रियल पावर आती है वो जो तभी आती है आपके पास में जब आप सच्चे होते हैं। किसी को भी अपने आप को, जो आपका सच्चा सेल्फ है, उसको एक्सप्रेस करने से रोकने मत दीजिए। कोई अगर चाहता है कि आप सही बातें ना बोले, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है आपको रोकने का। थैंक यू सो वेरी मच माइकल। हैव नो फियर। फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो। फियर जो होता है, डर जो होता है, ईगो का ट्रैप होता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मेरी सोर्ड ऑफ लाइट लो, और वो तुम्हें फ्री कर देगी उन सारी फीलिंग से जो कि तुम्हें रोक कर रखती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपनी खुशियों को, सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप। यहाँ पर हमने देखा था जो आर्कएंजल माइकल का मैसेज, वो आपसे यही कहता है। ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल ने कहा था, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको दुनिया की मदद करनी है, आपको अपनी मदद करनी है, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी आपको रोक के ना रखें, और जो दुनिया है वो भी आपको रोक के ना रखे अपना सच कहने से। यानी कि जो आपको सच लगता है वही आपको कहना चाहिए अपने रियल सेल्फ में रहकर। तो कार्ड्स को हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू तो वेरी मच। आप इंटरनेट जो गाइड करना चाहते हैं, साइन देना चाहते हैं सिलेक्ट को। तो पहला मैसेज ये है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, आई विल गाइड यू। तो आर्कएंजल माइकल आपको सारी सिचुएशन में गाइड करेंगे। तीसरी बार है आर्कएंजल माइकल का मैसेज आपके लिए। तो आर्कएंजल माइकल हर सिचुएशन में आपके साथ में है और आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए सच पे रहिएगा। डबल सी है यहाँ पे आपके लिए। लिब्रा है आपके लिए। दूसरों को नीचा दिखाना, तो ये साइन आपके साथ जा सकते हैं, देखिए किसी और के साथ जा सकते हैं। नंबर 5 है यहाँ पे। 53 कॉलिंग, तो आपने कोई कॉल हो सकती है। रेस्ट्रिक्ट कॉल, तो यहाँ पे या तो आपने किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, रोक रखा है, या ब्लॉक कर रखा है कॉल करने से। पोटेंशियल डिजायर, यहाँ पर आप डबल एच। पुलिस, स्पेशियस, यहाँ पे आप अपने लिए जगह बनाएंगे और ज्यादा। शेफ, ये दूसरी तीसरी बारी रीड हुआ है शेफ का मैसेज।
मैजिशियन, तो ये कोई मैजिशियन है डेफिनेटली, या मैजिशियन का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और मैजिक भी किया जा रहा है किसी पे। कैंसर, आपके लिए अगेन कैंसर है यहाँ पे। डिटैच रहिए, इस तरह की चीज अगर आप किसी को कॉल करने लगे तो डिटैच रहिएगा, बात नहीं कीजिएगा, कम कीजिएगा। 86, 57, 53। ऑप्शन बी, मैसेजेस रिपीट हुए हैं। क्लासेस 60 नंबर है यहाँ पे। एक्स हो सकता है ये कोई आपके लिए। ये मैसेजेस लास्ट रीडिंग में भी आए हैं, ये साइन मतलब फोटोग्राफर आप ये हो सकते हैं। होल्ड ऑन योर सेल्फ, तो अपने आप को गिव अप नहीं करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। जज और पुलिस है यहाँ पे। फोटोग्राफर है तो कोई क्राइम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जुलाई के महीने में हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश हो। विजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने विजन को बनाए रखिए। यूज कलर थेरेपी, ये मैसेज भी रिपीट हुआ है आपके लिए। लॉन्ग हेयर आपके इनके हो सकते हैं। 75 यहाँ पे आपका इनका सम हो सकता है। पॉपुलर हो सकते हैं लॉन्ग हेयर वाले लोग। JSK, GSK, BQY, ये भी अल्फाबेट है आपके लिए। बियर आपकी एंट्री हो सकती है। मार्च, जुलाई और मार्च 2 महीने हैं आपके लिए। तो मार्च में किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी आपके साथ में, और जुलाई में फिर से ये कोशिश हो सकती है। और ये मैसेज आपके लिए नीचे गिर गया था, इसका मैसेज है मूव का, यानी कि आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। और ये जो कुछ भी आपके साथ में अगर कुछ कोई भी करने की कोशिश करेगा, अपने सच पे रहिएगा। आर्कएंजल माइकल ने आपसे बार बार एक ही चीज कही है कि उनकी जो ट्रुथ की, सच की तलवार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। पुलिस है यहाँ पे, जज है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको मे बी आपके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ के नजरिए से। तो आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे, और साथ ही साथ आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आर्कएंजल माइकल ने आपसे कहा है कि उनकी सोर्ड ऑफ ट्रुथ को, यानी कि उनकी सच की तलवार को इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि सच जो है उसी पे कायम रहना है, जो आपका सच है उसी पे कायम रहिएगा। और आर्कएंजल माइकल लॉ, जज की, पुलिस की और लॉ की बात करते हैं। जो भी सिचुएशन ऐसी होगी, अगर आप सही हैं तो आपको सही बात दिखाया जाएगा। लिब्रा भी वैसे जस्टिस की बात करता है, तो आपके लिए जस्टिस की एनर्जीज हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए जो भी ये मैजिशियन की एनर्जीज हैं, ये डेथ की कगार पे है, डेथ के टाइम पे है कि अब ये चीजें एंड की तरफ जा रही हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। जो चीज़ें रेजोनेट हो नहीं लेनी है, जो ना हो तो जाने दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे चैनल तारा 777 टैरो पे, और मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।